भक्तिमती श्री मीराबाई जी। भाग 2। पूर्व चरित। ऐसी मान्यता है कि मीराबाई द्वापर की गोपी ही थी। उनके कुछ पदों में भी ऐसा संकेत मिलता है। एक जगह उन्होंने कहा है, सतयुग में सोती रही त्रेता लियो जगाए, द्वापर में जानियो नहीं अब कलयुग पहुंचो आए। मीरा जी कहती हैं कि सतयुग में तो मेरी आत्मा प्रसुप्त रही, पर त्रेता में भगवान ने मुझे जगा दिया। इससे संकेत मिलता है कि रामावतार काल में भी मीरा जी थीं, पर पता नहीं वे किस सखी या भक्ता के रूप में थी। वे कहती हैं कि द्वापर में जन्म हुआ तो ऐसी डूब गई कि भगवान को पहचान नहीं सकी। अब कलयुग आ गया। एक जगह कहा है, बहुत दिना पै प्रीतम पाया बिछुड़न को मोही डर रे। मीरा कहे, अति नह जुड़ियो मैं लियो पूर्बलो बर्रे। वे स्वीकार करती हैं कि पूर्व जन्म में वरदान प्राप्त किया था, इसलिए इतना नेह जुड़ा है, किंतु इतने दिनों के बाद प्रीतम को पाया इसलिए बिछुड़ने का बहुत डर है। नंद गांव के एक गोप बालक का विवाह बरसाने की एक गोप कन्या के साथ हुआ। वह गौने के बाद अपनी वधू को विदा कराकर ला रहा था। उसी समय प्रेम सरोवर के पास श्री ठाकुर जी गोचारण कर रहे थे। सखा को देखकर ठाकुर जी ने सहज सुलभ प्रेम और चपलता वश कहा, तू अपनी बहू को मोहड़ो मोए नहीं दिखावेगो। सखा ने कहा, तेरी भाभी है, तू स्वयं रथ पे चढ़ जा और भाभी को मोहड़ो देख ले। तू तो मेरा प्राण प्रिय सखा है। पर इस गोप कन्या की मां ने इसे बहुत अच्छी तरह सिखा पढ़ा दिया था। देख बेटी, तू नंद गांव बहू बनकर जाए तो रही है, पर वहां एक नंदराय जी को लाला है। वाको कन्हैया कहें, श्याम सुंदर कहें, वो बड़ो ही नटखट है। वाके मोहड़े माऊ देखियो मत और वाय कभी अपना मोहड़ो दिखइयो मत। बामे कछु ऐसो जादू है कि तू देख लेगी तो बावली है जाएगी। वह भोली भाली गोप बालिका अपनी माता की आज्ञा में दृढ़ थी। ठाकुर जी बहुत प्रयत्न करने पर भी उसका मुंह नहीं देख सके। उसने घूंघट से अपना मुंह ऐसा ढक लिया था। ठाकुर जी निराश होकर उतरे और उतरते उतरते कहा, एक दिन ऐसो आवेगो कि तू मेरे मोहड़े को देखने कून तरसेगी। कालांतर में जब ठाकुर जी ने गोवर्धन धारण किया उस समय व्रज पर ऐसा संकट था कि 84 कोस के सभी ब्रजवासी अपने गोवंश सहित गिरिराज जी के नीचे आ गए। इसमें वह परिवार भी था जिसकी वह बहू थी। सभी एकटक ठाकुर जी को निहार रहे थे। उस गोपी ने आज जब गिरिराज धारण किए ठाकुर जी को देखा तो वह बड़ी व्याकुल हो गई। हाय हाय, मेरी मैया ने पता नहीं कौन जन्म की दुश्मनी निकाली कि मैंने इतने दिन व्रज में रहकर भी इनका मुखचंद्र नहीं देखा। अत्यधिक व्याकुलता से वह मूर्छा में चली गई। वह विचार करने लगी कि मेरा तो जीवन ही व्यर्थ है। श्री ठाकुर जी ने उसकी आर्त अवस्था देखी तो द्रवित हो गए। मीरा सुधा सिंधु के अनुसार यह अनुभूति केवल उस गोपी को ही हुई, अन्य किसी को नहीं। ठाकुर जी से गोपी ने कहा, हे नाथ, इस अबोधिनी के अपराध को आप भूल जाएं। दुर्भाग्यवश मैंने अपनी मैया की बात मानकर आपका दर्शन नहीं किया। अब मेरा तन मन प्राण सर्वस्व आपके चरणों में न्यौछावर है। आप अपने चरणों में स्थान दें। ठाकुर जी ने कहा, तूने इस शरीर के द्वारा मेरा तिरस्कार किया है, इसलिए इस देह से तू मुझे प्राप्त नहीं कर सकेगी। किंतु कलिकाल में गोपी प्रेम धर्म को प्रकट करने के लिए तेरा जन्म होगा। उस समय मैं तुझे अवश्य ही प्राप्त हो जाऊंगा और सदा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। यही गोपी कलिकाल में भक्तिमती मीराबाई हुई। लोकलाज और कुल की मर्यादा के कारण इन्होंने भगवान का दर्शन नहीं किया था, इसलिए इतने उच्च वंश में जन्म लेने और राणा वंश में विवाह होने के बाद भी भगवान की उपासना में बाधक जो लोकलाज है, उसका मीराबाई ने त्याग किया। लोकलाज कुल श्रृंखला तजी मीरा गिरधर भजी। मीराबाई के प्राय पदों में छाप है मीरा के प्रभु गिरधर नागर। इसका कारण भी यही था कि जिस समय गिरिराज धारण किए हुए ठाकुर जी ने इनको वरदान दिया तो वही छवि उनके हृदय में बसी हुई थी, उसी का ध्यान बना रहता था। निरंकुश अति निडर रसिक जस रसना गायो। निरंकुशता अच्छी बात नहीं है, लेकिन मीरा के लिए यही दोष गुण बन गया। ऐसा नहीं कि मीरा ने श्रीहरि, गुरु और शास्त्र के अनुशासन को नहीं माना,
लेकिन जो झूठ मूठ के मालिक बन रहे थे और अंकुश लगाकर मीरा की भक्ति में बाधा उत्पन्न करना चाह रहे थे, उनसे वे नहीं डरी। भक्त निडर नहीं, अति निडर होता है। भगवान ने विभीषण शरणागति के प्रसंग में घोषणा की है कि जो यह कह देता है, हे नाथ, मैं आपका हूं, आपकी शरण में हूं, उसे मैं प्राणिमात्र से निर्भय कर देता हूं। हमारे खाकचौक वाले महाराज जी ने पैदल पूरे भारतवर्ष ही नहीं, अफगानिस्तान, बर्मा और मानसरोवर की भी यात्रा की थी। लगभग 21 वर्ष लगातार पैदल चलते रहे। 2 दिन से ज्यादा कहीं नहीं रुकते थे। उन्होंने ही यह अनुभव सुनाया था कि वृंदावन से उज्जैन जा रहे थे। रास्ते में एक गांव में रुके हुए थे। वहीं कुछ चोर भी रुके। रात में सेंध लगाकर उन्होंने चोरी कर ली। वे तो रातों रात भाग निकले। सुबह पुलिस आई तो ये ही साधु मिले। अंग्रेज दरोगा ने कहा, ए बाबा, चलो, वहां ले गए जहां सेंध लगी थी। इसमें कैसे घुसे थे, घुस कर बताओ। उस समय अंग्रेजों का कितना आतंक था, लेकिन महाराज जी तो अपने जीवन में किसी से डरे नहीं। ललकार कर कहा, श्रीमान जी, मैंने तो जीवन में पहली बार देखा है कि चोरी होती क्या है और सेंध कैसे लगाई जाती है। यह क्या मेरा धंधा है जो मैं घुस कर दिखाऊं? संभल कर बात करो, होश में बात करो। दरोगा ने थोड़ी देर ऊपर से नीचे महाराज जी को देखा और फिर बोला, साधु, साधु, छोड़ दो, छोड़ दो। इस प्रकार भगवान का भक्त निर्भय होता है। अभय रहें, काहू से न डरें। रसिक जस रसना गायो। मीरा जी ने अपनी रसना से रसिक शेखर श्याम सुंदर का यश गाया, साथ ही उनके प्यारे भक्तों का भी यश गाया। इसका एक अर्थ यह भी कर सकते हैं कि रसिक शेखर श्याम सुंदर ने मीरा का यश गाया, अथवा रसिकों ने भी मीरा का यश गाया। रसिकाचार्य श्री हरिराम व्यास जी ने कहा है कि पिता कहकर संतों से मिलने वाली इस धरती पर मीराबाई ही हुई है। बाल ना बाको भयो गरल अमृत, ज्यों पियो। मीरा जी का बाल भी बाका नहीं हुआ, उन्होंने तो विष को अमृत के समान पी लिया। मीरा जी ने भक्ति का ऐसा नगाड़ा बजाया कि पूरा ब्रह्मांड गूंज गया। भक्ति के स्वरूप को समझना है तो श्री मीरा जी के चरित्र को विस्तार पूर्वक सुनना चाहिए। इस भाग में हमने मीराबाई जी के पहले जन्म के बारे में जाना। हम अगले भाग 3 में भक्तिमती श्री मीराबाई जी के बाल्यकाल के बारे में जानेंगे। हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।